और देखिए धनबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां आतंकियों की मास्टरमाइंड निकली है वाशीपुर से गिरफ्तार शबनम। एटीएस ने आतंकी संगठन हिजब उत ताहिर के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। शबनम ही झारखंड में आतंकवाद की कड़ियों को फैला रही थी। शबनम ही लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित कर रही थी और शबनम अपने पति और दूसरे लड़कों को ब्रेन वॉश कर उन्हें संगठन से जोड़ती थी और सोशल मीडिया के जरिए विरोध करने के टिप्स भी देती थी। वही पूछताछ में झारखंड एटीएस को उसके मोबाइल से मिले दस्तावेज और आपत्तिजनक चीजें मिली है। वह डार्क नेट के जरिए खूब बातें करती थी। पूछताछ में बताया कि उसने ही पति अयान को आतंकवाद की राह पर खींचा है। वह महज 20 साल की है, लेकिन बेहद शातिर है और आतंक फैलाने में सबसे आगे बताई जाती है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, कर लेते हैं। आप प्रकाश, देखिए धनबाद में एटीएस की दबिश हुई थी और एटीएस ने आतंकवाद कनेक्शन को जोड़कर यहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया था। 4 संदिग्ध पहले हिरासत में लिए गए थे, उसके बाद एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब जो एक अपडेट्स निकलकर सामने आए कि झारखंड एटीएस ने जो पूछताछ की उसमें धनबाद के वासेपुर से जो शबनम गिरफ्तार की गई थी, महज 20 साल की है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शातिर और मास्टरमाइंड बताया गया आतंकी कनेक्शन का। क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में जिस प्रकार से आतंकी हमले हुए थे और 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, इसके बाद से ही झारखंड एटीएस की टीम पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थी और इसके बाद लगातार एटीएस की टीम उन लोगों पर नजर रखे हुए थी जो लोग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए एटीएस की टीम ने धनबाद के वासेपुर में छापामारी की और जब एटीएस की टीम ने 5 लोगों को अपने गिरफ्त में लिया, उसमें एक महिला भी थी जिनका नाम था शबनम से जब पूछताछ की गई तब एटीएस की टीम को यह जानकारी हाथ लगी कि कहीं ना कहीं ये पूरे उस गैंग के मास्टरमाइंड के रूप में ये काम करती थी और युवाओं को वो न केवल ब्रेन वॉश करती थी बल्कि स्लीपर सेल के तहत वो कार्य भी करती थी और लगातार आतंकवादियों से वो चैट भी करती थी, बात भी करती थी। तो जिस प्रकार से एटीएस के पास जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाथ लगे हैं, उससे और कई सारे खुलासा अभी होना बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से एटीएस की टीम पहले दिन आती है धनबाद के वासेपुर में और वासेपुर से 5-4 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें एक महिला दंपति भी शामिल होता है और उसके पति ने भी ये माना है कि उनकी पत्नी के द्वारा लगातार उन्हें इसकी जानकारी दिया करते थे। लगातार हमें ये बताया जाता था कि आप इस संगठन से जुड़े, आप इनसे बातें करें। तो जिस प्रकार से ये महिला जो महज 20 साल की है शबनम, और उनकी सातिर दिमाग के वजह से ही 5-6 लोग जो युवक हैं वो उनके गिरफ्त में आ गए और इसके बाद उन लोगों का भी वो ब्रेन वॉश करने में लगे हुए थे। तो जिस प्रकार से एटीएस लगातार खुलासा कर रही है, तो ये मानकर चले कि जिस प्रकार से एटीएस के पास जो डिवाइस हाथ लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास है, जो कागजात हाथ लगे हैं, जो चैट हाथ लगे हैं, तो इससे कई सारे और भी खुलासे होने बाकी है। लगातार एटीएस की टीम धनबाद के वासेपुर में नजर बनाए हुए है। ये वही वासेपुर है जिसे गैंग ऑफ वासेपुर के नाम से जाना जाता है। ये वही वासेपुर है जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वासेपुर के लोग अब हथियार छोड़कर कलम की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही एटीएस के द्वारा यह खुलासा होता है कि वासेपुर के निवासी जो हैं, युवक जो हैं, वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, आतंकियों के संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे ही ये बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए एक शर्म करने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वासेपुर के लोगों को ये कभी यकीन ही नहीं होता था कि वासेपुर के लोग भी आतंकवादी संगठन से जुड़े होंगे। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करें, जिस प्रकार से वासेपुर के लोगों से अगर हम बात करने का प्रयास भी किए थे, लेकिन वासेपुर के लोग कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि गैंग ऑफ वासेपुर जो फिल्म अनुराग कश्यप की तरफ से बनाया गया था, जितनी बदनामी उस फिल्म से नहीं हुई, उससे कहीं ना कहीं अधिक बदनामी आज हमें हुई है जब हमारा नाम, वासेपुर का नाम आतंकवादी संगठनों से जोड़ा गया है। तो देखिए 5 लोगों को झारखंड एटीएस की टीम ने गिरफ्त में लिया है और 5 लोगों से पूछताछ कर रही है और जिसमें यह पता चला है कि शबनम जो है वो मास्टरमाइंड है उस पूरे गिरोह का। तो कहीं ना कहीं अब शबनम पर भी नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से आतंकवादी घटना पुलवामा में होता है और पुलवामा के बाद
सीधे धनबाद से उसका तार जोड़ा जाता है एटीएस की झारखंड की टीम। देखिए बिल्कुल, और प्रकाश देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इस बात पुलवामा में 2019 में हमला किया गया तो उसके बाद 2025 में एक उसी के तरीके का समझिए कि आम जनों को यहाँ पे मारा जाता है, आम जनों की हत्या की जाती है, शहीद हो जाते हैं 26 भारतीय नागरिक और 2 विदेशी नागरिक थे जिसमें उनकी हत्या की जाती है। कहीं ना कहीं आतंक जो फैलाने की जो कोशिश की गई है आतंकी संगठनों की ओर से बेहद शर्मनाक है। लेकिन झारखंड के धनबाद से उसका तार जुड़ जाना और एक 20 साल की लड़की का इस तरीके से शातिर होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या धनबाद में पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन को पनपने दिया जा रहा है? आखिर झारखंड एटीएस की आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ और संदिग्धों को गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, झारखंड एटीएस ने जो रिलीज जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से हमने वासेपुर से 4 युवक एक महिला को हिरासत में लिया है और जिससे उससे पूछताछ जारी है, तो ये एटीएस की तरफ से ये कहा गया है कि लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोग जो हैं वो इस घटना से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एटीएस की टीम लगातार कार्य कर रही है, लगातार जानकारी जुटा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि झारखंड एटीएस ने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वासेपुर जैसे एक छोटे से शहर से, अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद के एक छोटा सा शहर है वासेपुर, जहां मुस्लिमों की आबादी सबसे अधिक है। आखिर वहां के भी लोग, वो लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है, वहां के पार्षद को जागरूक होने की जरूरत है, वहां के जो समाज सेवी है उनको जागरूक होने की जरूरत है कि आखिर उनके क्षेत्र में कौन लोग बस रहे हैं, आखिर कहां से वो लोग आ रहे हैं। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं वहां के अध्यक्ष को रखनी चाहिए, वहां के जो समाज सेवी है उनको रखनी चाहिए, पुलिस को देनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। देखिए, जितने भी युवक पकड़े गए हैं महज उनकी उम्र 19 से 25 साल के भीतर है। तो जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों से इन लोगों का नाम जुड़ा है, जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों से इन लोगों का नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं झारखंड एटीएस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से धनबाद का नाम जोड़ा गया, वासेपुर का नाम जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं झारखंड एक बार फिर शर्मसार हुआ है इन लोगों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रकाश। नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड एटीएस की दबिश देखने को मिली थी जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 26 भारतीय नागरिकों की मौत हो जाती है, वहीं कुल मिलाकर 28 लोगों की निर्मम हत्या की जाती है और नरसंहार किया जाता है पहलगाम की धरती पर। लेकिन उसके बाद से एटीएस की टीम लगातार एक्टिव नजर आए और तमाम प्रदेशों में भी छापेमारी की गई। लेकिन झारखंड के धनबाद की बात करें तो झारखंड के धनबाद के वासेपुर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया था एटीएस की टीम ने और पूछताछ में एक 20 साल की शबनम आतंकियों की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वही आतंक से लोगों को प्रेरित करती थी, ब्रेन वॉश करती थी और आतंकी कनेक्शन से सभी का संबंध बनाती थी और बातचीत और डार्क वेब के जरिए उसकी बातचीत लगातार हो रही है। फिलहाल एटीएस की टीम और भी सघन जांच कर रही है और क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है ये